Hey guys, welcome back to our channel. Welcome to EV Sharma's vlog. तो आज है संडे. संडे का मतलब होता है दोपहर में उठना, पूरे हफ्ते की नींद संडे को पूरी करना. और संडे की स्पेशल चीज क्या होती है? वो होती है ईवी शर्मा के ब्रेकफास्ट. क्योंकि आपको ये सुबह से उठने के साथ यही दिखेगी जैसे वो डेली दिखती है. ज्यादा सेक्सी बन के नहीं खाना बना रही है ये. पीछे का कहाँ है? हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल्स. तो मैं सुबह उठते यहाँ आ गई थी. सुबह उठते मैं वहाँ थी, कपड़े जो है सुखा रखे थे, उनको तय बना के मैंने अलमारी में रख दिए, बाकी नीचे रख पड़ी है बाहर. अच्छा, जो हरकतें मैं करता हूँ तुमने कर दी है. प्लीज तुम हरकतें नहीं करती हुई वाली. प्लीज. प्लीज. तो गाइस आज स्पेशल संडे स्पेशल में बन रहा है आलू के पराठे. क्योंकि कल गंदे से पराठे खा लिए थे, मन खराब हो गया था आलू के पराठों से. मूड नहीं उगाऊंगी मैं अपना, मैं अपने घर के पराठे तक खा लूंगी. ये बात तो सही है. तो हम लोग बनाते हैं आजा इतना सा लेके इतना सारा आलू भरता है उसमें कि वो फट जाए, तब बनेगा वो आलू का पराठा. ये बात भी सही है. तो गाइस, और वैसे भी सैटरडे नहीं, वैसे भी सैटरडे वर्किंग था ना, तो आज नींद लेना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मेरी हालत कल बहुत ज़्यादा टाइट हो रखी थी. मैंने सोचा कि मैं उठ तो गई थी 9:30 बजे, पर मैं वापस सो गई. बस वही जाते हैं, क्या करना है. फिर मुझे लगा कोई बैड टी दे देता तो अच्छा होता, पर बैड टी देने वाला खुद ही मेरे लेट तक सो रहा था. जैसे पूरे हफ्ते इनने मजदूरी करी हो, ऑस्कर से ज़्यादा मजदूरी तो नानू कर लेती है. मैं उससे आधी आड़ी तो मैंने कर रही है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कोई टेंशन नहीं है. तो गाइस बनने दो पहले ब्रेकफास्ट, फिर हम मिलते हैं आराम से, क्योंकि अभी ये बेलेंगे तो हम सेकेंगे भी, तो मिलता है थोड़ी देर के बाद. आज हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट कम लंच विच इज ब्रंच. ब्रंच क्या होता है? जब हम 2 बजे घर का पहला खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, हमने लंच का टाइम हो रहा है, तो वो ब्रेकफास्ट और लंच. अब आइडियली देखो, लोग पराठे आलू के पराठे सुबह मॉर्निंग में खाते हैं, तो हम लंच में खा रहे हैं. तो लंच इसलिए हो, ये ब्रंच इसलिए हो गया कि लंच में हम ऐसा हैवी चीज़ खा रहे हैं कि हमारा जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट था और लंच था वो दोनों को कवर अप कर ले. और मेरा गला ऐसे खराश हो रही है, तो मैंने चाय बनवा ली. वैसे बहुत गर्मी हो रही है. और यहाँ भी सुंदर सुंदर पराठे विद बटर. फोन पे लगी हुई हैं, फिर जब नीचे आके बात करनी होती है तो कहती बना तो रही हूँ. संडे छुट्टी होती है सबकी, तुम्हारी ब्रांड्स की भी है ना भाई. गाइस संडे सबकी छुट्टी, तो सबकी छुट्टी. मंडे बात करेंगे. ओके गाइस, तो हम खा लेते हैं खाना, और खाने के बाद आज घर में क्या करना है, घर की सफाई करनी है, और फिर मेरे को बालों में मेहंदी भी लगानी है. और बहुत लोगों ने पूछा कि कौन सी मेहंदी लगाते हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगी आगे कौन सा पैकेट, तो आप देख लेना. जैसे कि है संडे, और संडे पे अपने काम भी इंसान को करने होते हैं. एक ही दिन की छुट्टी में मेरे को ऐसा लगता है भाई कुछ नहीं हो पा रहा है, या तो मैं रेस्ट कर लूँ या मैं घर के काम कर लूँ, बट क्या कर रही हूँ, अपने काम के साथ घर के काम भी ज़रूरी है. और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मुझे मेहंदी लगानी है, और मैं कौन सी मेहंदी लगाती हूँ आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ. तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ये बहुत बार पूछ चुके हैं, हेयर कलर क्या यूज़ करते हो आप, या क्या है, हेयर कैसे प्रोटेक्ट करते हो. बहुत लोग हैं ना, ये चीज़ें रहती है कि मेहंदी नहीं लगानी चाहिए, मेहंदी से बाल ड्राई होते हैं, मेहंदी बालों को ख़राब करती है. बट ट्रस्ट मी, मैं इतने टाइम से मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने ना ये ट्रीटमेंट्स करा लिए थे हेयर के. बच्चा क्या आँख में चला गया कुछ, रुक जा. हाँ, ऐसे कर लेता है. हाँ, तो मैंने ना हेयर के कुछ ट्रीटमेंट्स कराए थे, स्मूथनिंग, केराटिन और पता नहीं क्या क्या, 2 से 3 बार करा लिया. उसके बाद मेरे बाल लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, और ख़राब भी ऐसे ना कि मेरे बाल हेयर वाइट होने लगे, ग्रे हेयर्स हो गए ज़्यादा. पहले मेरे को हार्डली 1-2 हेयर थे, जैसे सबके होते हैं, सिर में 1 या 2 हेयर होता है वाइट. उसके बाद थोड़े एक बार ट्रीटमेंट कराया, फिर ज़्यादा हुए मेरे हैवी हेयर, थोड़े पतले हुए. फिर मैंने फिर से ट्रीटमेंट कराया, फिर और ज़्यादा वाइट हुए, फिर मेरे हैवी हेयर्स फिर और पतले हुए, फिर दोबारा कराया. 3 बार कराने के बाद, जैसे कहा जाता है ना, एक बार में समझ नहीं आता, दूसरी बार में भी समझ नहीं आता, जब तक कि पूरे के पूरे 3 चांसेस ना दे दिया जाए
तब तक समझ नहीं आता। तो तीसरी बार में जाके देन आई रियलाइज्ड कि यार मेरे बाल सच में खराब हो रहे हैं, पूरे वाइट हो चुके हैं। मतलब अभी भी इतने ज्यादा वाइट नहीं है, इसलिए मेहंदी जब मैं लगाती हूँ तो मेरे बाल ब्लैक या फिर रेडिश लगते हैं, वो भी ऐसा कि कलर कराया है आशु बाल बेटा। तो अब उस चीज़ों के लिए अब डेली भाई मैं नहीं जा सकती, और मुझे ऐसा लगता है कि हेयर कलर से बाल ख़राब होते हैं, क्योंकि एक बार मैंने हेयर कलर भी कराया था, वो सिर्फ स्टाइलिंग के लिए, जैसे स्ट्रीक्स वगैरह करा लेते हैं ऐसा। तो मेरे बाल लिटरली उस टाइम एक्चुअली बहुत ड्राई हो गए थे। तो मैंने सोचा कि भाई अब मम्मी जो हमेशा बचपन से बताती आई है, मम्मी करती हुई आई है, वही चीज़ करना चाहिए। और मम्मी ने बोला भी है कि मेहंदी लगाओ, तो मम्मी ने मेहंदी मेरे को सजेस्ट की थी बहुत टाइम पहले, और मैं तब से ही जब मेरे को लगा कि मुझे कलर में बालों में कुछ करना चाहिए तो मैं मेहंदी ही लगाती हूँ। तो वो है, मैं कोई मतलब हर तरीके की मेहंदी नहीं लगाती हूँ, मैं इतने टाइम से एक ही मेहंदी लगा रही हूँ, और इतने टाइम से मैं एक ही तरीके का एलोवेरा जेल फेस पे यूज़ करती हूँ। तो वो है ये है हमारी पतंजलि हर्बल मेहंदी केशकांति। आप देख लो गाइस, अब आप दोबारा मत पूछना कि अब क्या करा है। तो ये मेहंदी मैंने रात में भिगो के रखी थी, ये रही, गोबर जैसे लग रही है तो ये मेहंदी मैंने रात में भिगो के रखी थी, सिर्फ सिंपल पानी से, नॉर्मल पानी से। बहुत लोग चाय पत्ती के पानी से या फिर रीटा शिकाकाई के पानी से करते हैं, बट ये मेहंदी में ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, आंवला, रीटा शिकाकाई। पहले जो मम्मी यूज़ करती थी तो मम्मी पानी बना के रखती थी, तो बस मैंने सिंपल पानी से ये भिगो दी है। अब इसको ऐसे एक बार चला के मैं अपने सिर में लगा लूँगी, और 1 से 2 घंटे रखने के बाद आई वॉश माई हेयर विद ओनली वाटर। कोई शैम्पू यूज़ नहीं करूँगी इस टाइम पे। फिर उसके बाद जब बाल सूख जाएंगे उसके बाद आप ऑयलिंग करो, और उसके ऑयलिंग करने के बाद शैम्पू करो। तो लिटरली आपके जो हेयर आपको लगेंगे ना कि ड्राई हुए भी हैं अगर थोड़े बहुत मेहंदी से, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। हम देखना पसंद करेंगे कि आपकी मेहंदी चलती कैसे है। चलती कैसे? आपने जस्ट बोला कि आप इसे लेंगे और आप इसे चलाएंगे, चलाया तो हम देखना पसंद करेंगे आप चलाएंगे कैसे। नीचे रखिए, हमें देखना है कैसे चलती है ये। चलानी पड़ती तभी चलेगी। आप नीचे रखिए, हमें देखना है इसकी स्पीड कितनी है। देखो, मैंने कहा आपको चलानी पड़ेगी तभी चलेगी। तो ये हो गया, मैं जा रही हूँ ये करने। तो सैटरडे मतलब संडे को हम अपनी चीजें तो कर ले, और आज हमें शाम को बाहर भी जाना है। पौना दिन खत्म हो चुका है गाइस, और शाम अभी 4 बज चुके हैं, ये इवनिंग स्नैक का टाइम हो चुका है। मेरे को ऑफिस में कॉफी मिल जाती थी, मतलब मैं पीती नहीं हूँ अभी, मैंने ऑफिस में कॉफी पीना बंद कर रखा है। जो मन करता है उस दिन मैं खुद ही बनाती हूँ, और कभी गर्म पानी पी लेती हूँ। हेलो मैडम, थोड़ी शाइन वाइन कर रही है। और अभी आज मैं लगाऊंगी राइस वाटर फेस पे। राइस वाटर भी बहुत इम्पोर्टेंट है लगाना। तो राइस वाटर, एलोवेरा जेल एंड थोड़ी सी ग्लिसरीन या फिर कोकोनट ऑयल उसमें मिक्स करके, या और हाँ उसको मिक्स करके ऐसे लगाओ क्रीम की तरह, बट ज्यादा देर नहीं लगाना चाहिए। आज से बहुत जमाने पहले किसी ने आपके टैटू के लिए क्वेश्चन पूछा था, आपकी चिड़िया उड़ तो रही है बट जा कहाँ रही है? मुझे आज अचानक तेरा टैटू देख के लाइन याद आई। मेरी चिड़िया उड़ रही है क्योंकि मैं खुद उड़ती हुई चिड़िया हूँ। अभी तक मेरे को कोई डेस्टिनेशन नहीं मिला है। चिड़िया को कभी डेस्टिनेशन नहीं मिलता, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। इसीलिए मिलेगा भी नहीं, और मुझे मिलना भी नहीं चाहिए। मेरे को कहीं भी स्टॉपेज नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। स्टॉपेज तो बहुत मिलते हैं, डेस्टिनेशन नहीं मिलता। तो मेरे को वो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, नॉट अ स्टॉपेज। तो ब्रेकर्स मिलेंगे, लेकिन मेरे को कभी भी स्टॉपेज या फिर डेस्टिनेशन नहीं चाहिए मेरी लाइफ में कि वहाँ पे आके अब बस हो गया। मेरे को चाहिए कि मेरे को और दिमाग में ऐसे फितूर आते रहे कि ये करना, अभी ये भी बाकी है। तो जैसे मेरी चिड़िया उड़ ही जा रही है, और ये मेरे हाथ पे, और मैं भी उन चिड़ियों में से एक हूँ, तो मैं भी उड़ ही जा रही हूँ। गाइस ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा फ्रिज मेरी एक ही लाइन है। मैंने रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा अच्छा दिख जाऊंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कभी कभी चलता है। वो तो आप दिखोगी ना। मेरे पीछे आप थोड़ा एक्चुअल किचन की चीज़ें देख सकते हो, कोई नई बात नहीं है, सबके किचन में होती है। हाँ, तो मैं ऐसे आपको दिखा रही थी, वो जो फ्रिज आपने देखा है ना, मेरे माइंड में ऐसे खतूर पतूर वाले अतरंगी चीज़ें चलती रहती है। तो उसमें मैं ना अभी बीच में कहीं किसी इंटरनेशनल बेस का कोई बंदा था या और एक बंदी, मतलब कपल थे वो, उनका मैंने एक रील देख ली। अब उसमें था ये जो इकलौता सा फ्रिज है जो आपको पूरा खाली दिख रहा नहीं है, ऐसा खाली, इसको बहुत पसंद है ऐसा खाली रखना, बट इसमें मुझे चाहिए हर कंट्री के, हर सिटी के फ्रिज मैग्नेट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस बट नॉट टू वरी। बट जब ये उस सिटी के, उस कंट्री के मैग्नेट खुद खरीदेगी, देन शी विल रियलाइज कि हाँ अब लगा सकते हैं।
बट डोंट वरी, इसकी शक्ल तब तक ऐसी ही रहेगी, सो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इसमें बेसिकली वो जगह की है ना कि मैडम पासपोर्ट भरने चाहिए, ये है ना कि फ्रिज से मैग्नेट, इट्स द सेम काइंड ऑफ स्टफ फॉर मी। पासपोर्ट आप भर के एक For me. लोगे यार, 3 4 5 पासपोर्ट भर आई हैव 2 गाइस। तुम्हारा बीच में पूरा नहीं भरा है पहला वाला, लास्ट के सिर्फ 3 पेज बाकी है, फिर भी सिर्फ 3 पेजेस। गाइस वो ऐसे भरने चाहिए, स्टैम्प लगे होने चाहिए पासपोर्ट। आई हैव ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ। गाइस आपको लगता है कि हमें कहीं ट्रैवल करना चाहिए आउट ऑफ कंट्री, या फिर इंडिया में ट्रैवल कर लें? स्टैंप चाहिए तो बेटा बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी स्टैंप मिलेंगे। गाइस बताएं, क्योंकि अब जैसे ये 3 महीने हमारे लिए स्पेशल है और आप लोगों के लिए भी स्पेशल है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि हम इंडिया में ही कहीं ट्रैवल करें या फिर कहीं आउट ऑफ कंट्री प्लान करें? इंडिया में तो देखो हम कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तो जाते ही हैं, होटल्स बुक कराते हैं अपने लिए। मुझे मिस कर रहे हो ना? हाँ, तो मैंने सोचा कि भाई अगर ऐसा है, हम होटल हमारा, मैं लिटरली वही मिनिमम बता रही हूँ, हम जब होटल बुक कराते हैं 10 से 15 हज़ार का एक मिनिमम होटल हम बुक कराते हैं एक दिन का, और खाने पीने में जो अलग जाता है तो वो एक ऑलमोस्ट अराउंड 20,000 का बन जाता है। तो ये मिनिमम अमाउंट है। उसके बाद हमें कुछ गिफ्ट्स देते हैं, तो हमारा गिफ्ट एनीवेज फिर यही हो जाएगा कि हम साथ में ट्रैवल कर लें। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर हम इंडिया में ही कहीं ट्रैवल करें तो वो कहाँ करना चाहिए, और अगर हम कहीं आउट ऑफ का प्लान आप बोलो कर लेना चाहिए, तो फिर वो कहाँ करें, कौन सी कंट्री? तुम वैसे कौन सी कंट्री जाना पसंद करोगी घूमने के लिए? मेरे साथ पहली बार हम मतलब पहला हम अफ्रीका जा चुके हैं, अब जो हम दूसरा, क्योंकि हम तब फैमिली के पास वैसा वाला अगर तुम पूछोगे तो ऑब्वियसली 2 में से एक, मेरे पास ऑप्शन 2 है। एक है इटली, सेकंड है पेरिस। इटली क्योंकि मुझे जाना है, पेरिस क्योंकि इसे जाना है। तभी तो बोला ना 2 है। ये तो हमारे ड्रीम सिटीज हो गए। इट्स नॉट ड्रीम सिटी। तू अगर मेरे को अभी भी पूछेगी ना स्टार्टिंग में, अगर तेरे को 2 जगह कहाँ जाने का मन है, तो आई विल से दीज 2। बजट फ्रेंडली नहीं देखो, बजट फ्रेंडली बोलोगे तो वियतनाम और श्रीलंका होगा। ओके ओके, तो गाइस इसने तो बता दिया अपने वियतनाम और श्रीलंका। तुम्हारा क्या? मेरा भी वियतनाम ही होता। और अपार्ट फ्रॉम वियतनाम, मतलब अगर ढंग से अगर हम बजट को साइड करें तो अगर थोड़ा सा बजट ऊपर करते और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अभी भी नहीं करते, तो मैं फिर भी जाना चाहूँगी। अगर आगे जाना है तो मैं सिंगापुर भी एक बार घूमना चाहती हूँ। सिंगापुर तुम्हें बजट वाले लग रही है? भाई इटली से महंगा सस्ता ही है। नहीं, हाँ, यूरोप कंट्री से नहीं, यूरोप कंट्री से पेरिस चले जाते, कोई टेंशन नहीं है। पेरिस भी यूरोप कंट्री में ही आता है। तो यूरोप कंट्री जाना मेरा वो एक ड्रीम है, मतलब मेरे को ट्रैवल करना है उस साइड, और इटली तो एनीवेज मुझे जाना ही है। तो वो देखते हैं कब हो पाएगा, लेकिन बजट फ्रेंडली से ऊपर मिड वे वाली तो ये है। लेकिन अपना जब सिंपल सा देखना तो बाली, थाईलैंड और वियतनाम, श्रीलंका, ये ऐसे कुछ कंट्रीज, नेपाल, तो ऐसी भी कंट्रीज हैं जहाँ हम जाना पसंद करेंगे। बट आप क्या सजेस्ट करोगे अगर हम कहीं आउट ऑफ प्लान करें तो कहाँ जाएं? और इंडिया में अगर हमें कहीं ट्रैवल करना हो इन्हीं 3-4 महीनों में, जो हमारे स्पेशल डेज है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ प्लान नहीं करा, तो मैं जैसा पूछ रही हूँ यार, आप कुछ थोड़ा सजेस्ट कर दो हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ प्लान कर लें। तो आप इतने सजेस्ट करो या कमेंट करो, इतने में मेहंदी लगा लेती हूँ, ठीक है? और तुम बात तो बर्तन ये है कि मुझे इटली में जाके इडली खानी है और पेरिस में जाके चीज खानी है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस स्ट्रगल। और मुझे पेरिस में जाके आईफिल टावर के आगे प्रपोज होना है। अच्छा, आगे होना और है। इटली में? इटली में शादी कर लेंगे। अच्छा हाँ भाई, That is also बहुत nice. बहुत बहुत दूर हो गई ये 2। मतलब पहले बाय डिफॉल्ट पेरिस होना पड़ेगा क्योंकि प्रपोजल वहां होगा, देन इटली होगा क्योंकि शादी वहां होगी। ओहो, मतलब फिर बहुत हनीमून क्या लाएंगे? लंबा। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बहुत ज्यादा हो गया बेबी। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड बहुत ज्यादा हो गया, बहुत हाई है, हाईयर लेवल है वो। अभी जा नहीं पाएंगे क्या? जाएंगे भाई। ओके गाइस, तो मैडम ने तो अपना बता दिया ड्रीम, आगे का प्लान क्या है क्या नहीं। तो स्विट्जरलैंड में होगा वो सब तो बहुत दूर की बात है, बेचारा में बर्तन धोने बैठ। ये जो इतने ज्यादा ख्वाबी पुलाव, ख्याली पुलाव बना लिए हैं, इधर जाना उधर जाना, पर रियलिटी है कि मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने और फिर झाड़ू पोछा करने, और ये जा रही है फिर That's a dream, bro. That's manifest. We'll do manifest. The things इन will कामों के come. बाद ही थोड़ा पैसा बचाएंगे। देखो मेड का पैसा बचा रहे, उसी पैसे से ऐसा कुछ नहीं है। मेड आके भी क्या अर्थरंग काम करती है। नो, एक नॉर्मल सी चीज है, पता है? अगर मेड आके काम भी कर लेना भाई, ये ऐसी बंदी है कि खुद से वापस झाड़ू लेके बैठ जाएगी। ओ ये तो वापस गंदा है। ये बात तो सही है गाइस। तो पर मैं नॉर्मली ये बोल रही हूँ कि मेरे को अभी हमारा जिंदगी में फिलहाल यही है, बर्तन, झाड़ू पोछा और जॉब। तो देखते हैं आगे बहुत सारी चीजें भी करनी है, अच्छी चीजें होंगी तो अच्छी जगह ट्रैवल करेंगे। Let's go. Bye bye. बेचारी खा लो केक, खा लो। तो लाइव हो गई थी। एक्चुअली हम इस लाइव का
लाइव को ब्लॉग में नहीं ले पाए हैं जो हम लाइव को ब्लॉग में नहीं ले पाए। इंस्टा के लाइव हम ब्लॉग में नहीं लेंगे। एनीवेज इंस्टा की लाइव और यूट्यूब की लाइव में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है और पर्सनली मुझे यूट्यूब की लाइव ज़्यादा पसंद है, बट लाइव के बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद जरा देखे जाए हमारी जान जिगर जान तमन्ना बना के आ रही है। जान मन जाने जिगर जान संबंध अपना और ये अपनी बेबी के लिए हलवा, बेबी के लिए बनाया गया हलवा। बेबी का बेस्ट पसंद है यहाँ बेबी का हलवा। इसमें काजू रखना चाहिए था मेरे को। इसको देखो, काजू निकालने गई थी। ये देख लो पहले। ओए वो अलग बात है, इसी का खाना है। अरे बाबू ये तेरा खाना है सोना, वो मिलेगा आपको। ये तो बताऊं बड़ा दिखा तो क्या बनाया हो। गाइस जैसे कि रामनवमी है और भगवान जी का दिन ना और घर में अच्छा खाना ना बनाए तो पॉसिबल नहीं है। वो बात अलग है कि हमने अपने लिए मंगाया कुछ और, बट यहाँ पे बनाया था मैंने हलवा, जो कि सिर्फ हमारे लिए 2 कटोरी बना होगा हार्डली। ये रहा इतना ही और है बस। बिल्कुल। और यहाँ पे मेरे को खीर खाने का मन था तो ये बड़ी गाढ़ी वाड़ी सी खीर हो गई है। ये रबड़ी बनाई है उन्होंने अपने लिए, रबड़ी स्टाइल खीर बनाई है मैंने। बिल्कुल। बहुत खदका के थोड़ा सा और होती तो और अच्छी मिल जाती। गुड तो मीठा मीठा हो चुका है बहुत ज्यादा। अब जरा नमकीन भी बता दो क्या है खाने में, क्या है मामा। तो मीठा ना एक्चुअली बाहर का उतना अच्छा नहीं होता ना जितना और को भी दे दो खाना। दे दो। अच्छा एक बात बता, तुम्हें पर्सनली यूट्यूब लाइव पसंद है या इंस्टा लाइव? मुझे YouTube लाइव ही पसंद आई। एग्जैक्टली। आज मजा नहीं आया इंस्टा पे लाइव करने के बाद। मेरे को भी नहीं आया। देयर विल बी चांसेस अगर 1-2 बार भी और ऐसा चला तो इंस्टा लाइव विल बी बंद। नहीं बंद मतलब बंद। नो मोर इंस्टा लाइव। मैं तो लाऊंगी। बंद कर देंगे भाई। मैं तो लाऊंगी। सच में यार, मतलब इंस्टा पे उसमें एनीवेज रील्स यार मैं ही डालती हूँ बना के, मुझे उसी के लिए चाहिए कि लोग आए और देखें। रील है तो देख लेंगे गाइस, रील है। और हमारे फॉलोअर्स इंस्टा पे भी कम होते जा रहे हैं, तो मुझे नहीं चाहिए बढ़ने की जगह। 15.5 से 15.4 15 एक्चुअल में 15.7 थे, 7 से 6 हुआ, 6 से 5 हुआ, 5 से 4 हुआ। हाँ ये जो मैंने देखा। हाँ। तो पर अभी बहुत टाइम से 15.5 पे ना रुके हुए थे। तो 5 पे रुके हुए से आगे बढ़ने की जगह वो डिक्रीज हो गए। इसको देख लो, आज ही नहाया धोया, रामनवमी मना रहे हैं। ये हमारा मेन कंजक जो है ना, ये मेन कंजक हमारा मेन कंजक यही है हमारा मेन कंजक। यहाँ आशु आशु मेन कंजक है हमारा। आशु मेरा लल्ला। वो एक बोला जाता है ना कि हर कंजक में एक भैरव बाबा बिठाया जाता है, ये हमारा वो है। और एक हमेशा एक हुआ करता था ना कि 9 मतलब जो लोग जितने भी करते हैं 7, 9, 11, 21, 51 जितने भी करते हैं उनमें एक कंजक बिठाते हैं। अच्छा तो क्या बोल रहे थे? मेरे को पता नहीं कौन से फास्टिंग बता रहे। नहीं कंजक के काउंटिंग बता रहे। बहुत सारे लोग जितनी ज्यादा हो सके उतने ज्यादा भी करते हैं। जितने आ जाते हैं उतना करते हैं। हाँ, हमारे घर में 21 आए हैं। हाँ मासी ने 25-26 आ गए। मासी ने 51 को भी क्रॉस किया हाँ। है। मासी ने 51 भी क्रॉस किया हाँ, है। तो हाँ तो गाइस बात वही है कि उन सब में एक आध लड़के तो जरूर आते हैं जिनका नाम करण भैरव बाबा के नाम पे किया जाता है। तो ये हमारा जो लौंडा है ये वाइट है पूरा का पूरा, बढ़ गया ये भैरव बाबा हैं। क्या बोल रही हो? और गाइस जैसे हम इंस्टाग्राम पे ना लाइव थे अभी, तो हम पूछ रहे थे खाने के ऑप्शंस और कुछ लोगों ने वही ऑप्शंस दिए थे जो हम मंगाने वाले थे, या फिर हम उनके ऑप्शंस के देने के बाद हमने वो चीज़ मंगाई, मगर मंगाई तो उनके बाद ही है। तो वो चीज़ आ चुकी है और हम जा रहे हैं। और वो क्या चीज़ है मेरी फेवरेट। बस लोगों को इतना में पता चल गया। मतलब लाइव में भी इसने बस इतना पूछा है कि भाई एक्चुअली मैंने क्वेश्चन बोला था यार आप सजेस्ट कर दो क्या मंगाए। मतलब हर एक ने सिर्फ और सिर्फ ईवीज फेवरेट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 2-3 और ऑप्शन आए थे विच वाज कुरकुरे चाट और एक और क्या था जो मैंने बोला अभी नहीं कर सकते वो चीज। कुछ तो था ना, कुछ तो था मुझे याद नहीं आ रहा। कुरकुरे चाट एक और थी जिसमें हमने बोला था ये तो हम लेट नाइट क्रेविंग में पॉसिबल है बट डिनर के लिए नहीं। और मोस्ट ऑफ लोगों ने यही बोला था कि ईवीज फेवरेट। तो व्हाट इज ईवीज फेवरेट क्या है वो आपको अभी हम दिखाएंगे। सो गाइस खाने के साथ हम ये व्लॉग करने वाले हैं एंड तो उसके लिए अभी मुझे नानू को यहाँ से खाने के लिए ले जाना पड़ेगा। तो कैसे लेके जाएंगे? आओ ना गले लगा लो ना ओ जाने जा। और गाइस लाइट ऑफ करना घर की बहुत जरूरी है तो पहले बंद कर देते हैं। देखो आगे पंखा चला है ओ जाने जा। गाइस आपके लिए देखो हम क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत नटंगी कर लेते हैं। आ जाइए आइए। और हमने जो इतना छुपा के रखा है
गाइस, घर में अगर आपकी ओवन है या नहीं है और पिज्जा आपको बचा के रखना है कि गरम का गरम रहे, तो इस तरीके से रखें। ये देखो, 1 लेयर पे लेयर भाई। ये देखो, और मेरे जान डोमिनोज की ओरिगेनोज, ये इससे ज्यादा खुश हो जाती हूँ मैं। ये बात तो सही है, तुम्हारे वैसे एक्स्ट्रा मंगाया मैंने। Thank you, तो baby. गाइस यहाँ पे मेरे आ चुके बेटे हैं। अरे बहुत पारी लड़की है ये। तो गाइस, अब इन सारी चीज़ों के साथ मेरे को बहुत गर्मी भी हो रही है, तो मेरे को लगता है खाने के साथ ही आज का व्लॉग एंड कर देते हैं, ठीक है? ठीक है, कल वैसे भी अपनी मजदूरी पे जाना है, पापी बेट का सवाल है ना गाइस। बिल्कुल। आज हम 10:30 बजे व्लॉग एंड कर रहे हैं और सोएंगे तो हम बार। 12-1 बजे ही, मुझे पता है। बिल्कुल। चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट टूडल्स, किसी जूस वी लव यू। आपको करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक्स है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट टूडल, किसी किसी को से आई लव यू। बाय।